राग से अनुराग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का लेसन है वायलिन खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, मार्केट में वायलिन दो तरह के मिलते हैं, एक तो ऑनलाइन हुआ और दूसरा ऑफलाइन। आप प्रिफर करें कि मार्केट में जाकर खुद वायलिन चेक करके ऑफलाइन ही खरीदें। अगर आप मार्केट में जाते हैं परचेज करने तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले आपको ये देखना है कि वायलिन का मेक्स या ब्रांड काफ़ी सारे हैं। जैसे जो वायलिन लर्नर हैं वो अगर वायलिन अभी लर्निंग करना चाह रहे हैं तो वो प्रीफर करें इंडियन वायलिन परचेज़ करना, जो कि कोलकाता मेड होती है, इंडिया में अवेलेबल है, या चाइनीज़ मेड इंडिया में अवेलेबल है, कैप्स कंपनी हुआ। इस तरह से आप उसे 6 to 10,000 के रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा आप हायर क्वालिटी में जाना चाह रहे हैं तो आप ये प्रिफर करें, जैसे कि हॉफनर कंपनी हुआ, यामा हुआ, ग्रांडा हुआ, इटालियन वायलिन हुआ, जर्मन वायलिन हुआ। इस तरह के काफ़ी सारे वायलिन भी मार्केट में अवेलेबल है। उसकी रेंज थोड़ी 10,000 एंड अबव में आ जाती है। बट फॉर बिगनर्स आप प्रीफर करें कि 6 to 10,000 रेंज में इंडियन वायलिन खरीदें। अब हम वायलिन जब खरीदें तो हमें ये देखना है कि वायलिन नॉर्मल वुड की नहीं होनी चाहिए। जैसे ये वायलिन जो है ना, ये नॉर्मल वुड की नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर ये नॉर्मल वुड का है तो इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती और इसकी लाइफ उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है। तो आप दुकानदार को ये बोलें कि आपको वो वायलिन मैपल वुड का दे। मैपल वुड का होने से उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी लाइफ की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। अब उसके बाद हमें ये ध्यान देना है, ये वायलिन का फिंगर बोर्ड है, ये जो पोर्शन है ना, इसे फिंगर बोर्ड कहते हैं। ये फिंगर बोर्ड जो है ये इवोनी वुड की होनी चाहिए। इवोनी वुड के होने की क्या निशानी होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इवोनी वुड का निशानी है, अगर यहाँ पे कहीं कट मार्क है इस फिंगर बोर्ड पे या कहीं पर रफनेस है तो आप दुकानदार को बोले कि वो उसे थोड़ा घिस के देगा। तो इवोनी वुड से आप घिसने पे जो वेस्टेज मटेरियल निकलती है वो ब्लैक कलर की निकलती है और ये फिंगर बोर्ड घिसने के बाद वाइट नहीं होगी, वो ब्लैक कलर की निकलेगी वेस्ट मटेरियल, वो उसकी साइन होती है। तो इस पर क्या होता है, अगर वो इवोनी वुड की होगी तो उस पर क्या होगा, हम जब भी उस पर स्लाइडिंग करें या मिड गमक, आगे हमें मिड गमक का काम करना है वायलिन पे, तो उस पर बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती है, सुनने में बड़ा मधुर लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें वायलिन खरीदते समय। उसके बाद हम आइए ट्यूनिंग पैक्स पे। लोगों का अच्छे अच्छे वायलिन में ये शिकायत होती है कि हम बजाते बजाते ट्यूनिंग पैक्स कभी ढीली हो जाती है। तो उसको ध्यान रखना है कि होल उतना बड़ा ना हो, प्रॉपर होल हो, ताकि ट्यूनिंग पैक्स को पूरे अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखें। अब हम आते हैं वायलिन का इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि एफ होल होता है। ये एफ होल के बीच में अगर आप इधर से लेफ्ट साइड से आप झांकेंगे तो इधर से आपको एक स्टिक दिखाई देगी, इतने साइज की आपको एक स्टिक नज़र आएगी। वो स्टिक आपको देखना है कि वो उस वायलिन में अंदर में लगा है कि नहीं, और वो कहाँ पे होती है। ये एफ होल जो है ना, एफ होल के बीच में आपको ठीक सेंटर पे, एफ होल का सेंटर पे यहाँ पे कट मार्क आपको नज़र आएगा। ये आपको कट मार्क दिख रहा है, ये आपको नज़र आएगा, और इसी कट मार्क के सामने ब्रिज आपको दिखेगी, और ये ठीक ब्रिज के नीचे वो स्टिक होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आप जब भी बोइंग करेंगे वायलिन से, इस बो से आप जब भी इस पर बोइंग करेंगे तो वो जो आवाज़ रहती है वो वायलिन के अंदर में पूरा गूंज के बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती है, सुनने में बड़ा ही मधुर लगता है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप आए, ये जो वायलिन के चारों तरफ ये जो वर्क है,
इसको कहते हैं कार्विंग वर्क। ये देखना कि ये थोड़ा सा उठा हुआ कार्विंग वर्क होना चाहिए, तो उससे भी साउंड बड़ी सुरीली आती है। और वायलिन खरीदते समय दुकानदार को आप सबसे पहले आपको ये भी कहना है, जो वायलिन लर्नर है उनकी एज कितनी की है। अगर वो 6 to 10 ईयर्स एज के अंदर में है तो वो वायलिन दुकानदार को बोलें कि हाफ साइज़ का वायलिन यानी कि 1/2 साइज के वायलिन आप खरीदें। और अगर वो 10 ईयर्स एंड एबव हैं तो वो प्रिफर करें कि वो फुल साइज यानी 4/4 साइज का खरीदें, वो उनके लिए एडवाइजेबल है। अब हम आते हैं वायलिन के बो पे। ये जो होता है वायलिन का, इसे बो कहते हैं। तो ये वायलिन का बो में भी ये इवोनी वुड लगी रहती है, ये ब्लैक कलर की होती है, इसे हमें फ्रॉक कहते हैं। और ये वायलिन में ये जो हेयर होता है, ये आपको ध्यान देना है कि हेयर घना होना चाहिए। और ये वायलिन का जो शेप है ये थोड़ा से कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होगा ना तो आप जब बोइंग करेंगे ना, इस पे वायलिन पे बोइंग जब आप करेंगे तो ये जम करेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है ये थोड़ा से कर्व होना चाहिए इस शेप में। तो वो क्या है, वो आपको प्रॉपर, और ये हल्की भी होनी चाहिए, तो उससे क्या है कि आपको बजाने में बड़ा ही आराम मिलता है और उसमें मिठास स्वर भी निकलती है। तो इस बात को ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये देखना है कि ये जो हेयर है, अक्सर दुकानदार क्या करते हैं नाइलन हेयर का दे देते हैं, तो आप प्रिफर करें हॉर्स हेयर का लेना पड़े, थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़े।